जी 10th क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 5.1 का, और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। एपीज कौन कौन सी पार्ट हैं आपके, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल पार्ट 15 है। और इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, ये क्वेश्चन अगर एपी है, ये अगर एक एपी है, तो वो बोल रहा है राइट 3 मोर टर्म्स। मोर टर्म्स का मतलब ये है, राइट 3 मोर टर्म्स का मतलब है कि जैसे यहाँ पर A1, A2, A3 और A4 हमें दे रखा है। यहाँ देखो A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, A4 गिवन है। दैट मीन्स A5, A6 और A7 निकालना है अगर ये AP होती है तो। मतलब A5 निकालो, A6 निकालो और A7 टर्म्स निकालनी है। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है अगर ये AP प्रूव हो जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, AP प्रूव करने के लिए जो है हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, D निकालना होता है। A मेरी 2 है, ठीक है, और इसमें अगर मैं D निकालूं, अब D निकालूंगी तो प्रॉपर फॉर्मूले के साथ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, ठीक है। अब सेकंड वाली में देख लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया 4 माइनस 2 और D आ गया 2, इन दोनों का डिफरेंस तो 2 हो गया, ठीक है। अब 8 माइनस 4, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करूँगी तो मेरा 8 माइनस 4 और मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो आप देखो पहली दो टर्म्स का इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 2, इन दोनों को माइनस करके आएगा 4, इन दोनों को माइनस करके आएगा 8 आ जाएगा ना। A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 और 8, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये डिफरेंस मेरा थर्ड हो गया। अब आप देखो इन तीनों का डिफरेंस जो है अलग अलग निकल रहा है, इन तीनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग निकल रहा है। दैट मीन्स ये मेरी AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। होगी तब मुझे नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में अगेन मुझे यही करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगेन मुझे यही करना है। सेकंड पार्ट में भी मैं यही करूँगी कि पहले मैं, ये मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। अब A2 में से A1 को माइनस करूँगी, तो A1 तो मेरा 2 हो गया, ठीक है, उसने बोला है A1। अच्छा, अब A2 माइनस A1 मैं यहाँ कर देती हूँ। उसके बाद A3 माइनस A2 मैं यहाँ कर देती हूँ। उसके बाद A4 माइनस A4 माइनस A3। अब इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। 5/2, ये सारे मेरे D निकलेंगे, ठीक है। 5/2 माइनस 2, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा 1/2। पहला डिफरेंस मेरा ये हो गया। दूसरा डिफरेंस मेरा A3 में से A2 माइनस करना है, मतलब 3 माइनस 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, 1 to the 6 माइनस 5, यहाँ भी आ गया मेरा 1/2, ठीक। अब A4 में से 7/2 में से माइनस 3 कर देते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, एलसीएम आ गया 7 माइनस 6 1/2 इज इक्वल टू D। ये सारे D हैं। अब देखो मेरे D सेम है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर A5, A6 और A7 निकालना है। A5 निकालो, A6 निकालो और A7 निकालो, क्योंकि ये इट इज़ एन AP, ठीक है। इट इज़ एन AP तो निकालना है, इट इज़ एन AP, तो मुझे ये निकालना है। इसको निकालने के लिए जो है मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था इंट्रो में कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1
मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला है। अब मुझे A5 निकालना है। अगर मुझे यहाँ पर A5 निकालना है, ठीक है, इसमें भी यही फार्मूला लगाऊंगी। A6 निकालने के लिए भी यही फार्मूला लगाऊंगी मैं। A6 निकालने के लिए भी मैं यही फार्मूला लगाऊंगी। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। अब देखो AN मतलब N की जगह मुझे जो निकालना है वो लिखना होता है A5, ठीक है। अब इज इक्वल टू मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। A मेरा यहाँ पर था 2 प्लस N मेरा है 5 जो निकालना है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D कितना निकल रहा है मेरा 1/2। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। इज इक्वल टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैंने आपको बोला था पहले ये वाली टर्म सॉल्व होगी, तो जब ये वाली टर्म सॉल्व होगी A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 2 प्लस 2 और A5 इज इक्वल टू निकल जाएगा मेरा 4। इसी तरह से आप वैल्यूज पुट करके A6 निकालोगे, ठीक है, और इसी तरह से आप वैल्यूज पुट करके A7 में भी यही फॉर्मूला लगेगा। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो इनको सॉल्व करके इनके फॉर्मूला निकालो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारा कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, और अगर आपका फॉर्मूला ठीक है तो आपकी इक्वेशन और जो आंसर है वो बहुत एग्जैक्ट निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व करके रखो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी वही बताना है। AP अगर है इक्वेशंस तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 A6 और A7 निकालनी है अगर वो AP है। A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। और फॉर्मूला मेरा AN, जो भी टर्म निकालनी होगी N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। A मेरा यहाँ पर क्या है, A1 और A सेम होता है, तो ये मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। करना शुरू करते हैं, D निकालना शुरू करते हैं। D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। A2 की वैल्यू है -3.2 माइनस 1.2। A3 की वैल्यू है -5.2 माइनस 3.2। A4 की वैल्यू है -7.2 और -5.2। अब इनके साइन चेंज करते हैं। -3.2 प्लस 1.2 -5.2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और -7.2 प्लस 5.2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे D निकल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 3.2 में से 1.2 माइनस करा 0 और ये आ जाएगा -2.0, ठीक है। यहाँ पर -5.2 में से 3.2 माइनस करा तो यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा -2.0, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर भी 2.0 आएगा। मतलब D मेरे सारे सेम हैं। इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। और इसको निकालने के लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A5 निकालने, यहाँ पर A5 निकालना है मुझे, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। A6 निकालने के लिए भी मेरा यही वाला फॉर्मूला होगा। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय D। तो इसमें सिंपली हम फॉर्मूला डाल देंगे। N की जगह वो वाली टर्म होती है जो हमें निकालनी होती है। तो A है मेरा -1.2 प्लस N है मेरा 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई डिफरेंस मेरा आ रहा है -2, ठीक है, डिफरेंस मेरा आ रहा है -2। तो A5 जब निकालेंगे तो
ये हो जाएगा -1.2 प्लस 4 माइनस मल्टीप्लाई 2। तो A5 मेरा कितना निकल जाएगा, -1.2 प्लस माइनस का 8.0 या 8 कर लो, ठीक है। और अब ये साइन चेंज हो जाएगा, -1.2 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8.0, आप यहाँ पर 8.0 भी लिख सकते हो। 8.0 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा मेरा, 9.2 हो जाएगा। ये मेरी A5 आ गया। इसी तरह से आप A6 निकालोगे और इसी तरह से आप A7 निकालोगे। n जो होता है, वो जो नंबर निकालना होता है, वो जो टर्म निकालनी होती है, वो मेरा n बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में अगेन ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। लिख लेते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पर फटाफट से D निकाल लिया और ये भी AP निकल रहा है, इट इज़ एन AP। और A5, A6, A7 निकालना है और यहाँ पर N जो है आप ऐसे लिख सकते हो, N जो है 5 है, यहाँ पर N 6 हो जाएगा। जो निकालना होता है वही हमारा ये जो है AN है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ डाल देते हैं। A मेरा है -10 प्लस N मेरा है 5 - 1 और D मेरा निकल रहा है मल्टीप्लाई बाय 4। और यहाँ पर A मेरा है 6, A मेरा है -10, ठीक है, प्लस N मेरा है 6 - 1 और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस मेरा 4। यहाँ पर AN 7 है और A मेरा है -10 प्लस 7 - 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर A5 इज इक्वल टू -10 ऐसे ही लिखना है, प्लस पहले इनको सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो A5 आ जाएगा -10 प्लस 4 4 द 16, ठीक। अब यहाँ पर जो है A मेरा कितना निकल जाएगा, A5 मेरा कितना निकलेगा, माइनस करा तो मेरा आ जाएगा 10 में से 16 में से 10 गए 6, तो A5 जो आया मेरा आया 6, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। A5 मेरा 6 आ गया। अब इसी तरह से A6 और A7 की निकाल देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल दी है, A5, A6, A7। इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस में भी निकालना है। सॉल्व कराऊंगी जो डिफ़िकल्ट पार्ट है। और प्लीज़ अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लेना, उसको पॉइंट आउट मत करना, क्योंकि लाइव वीडियो में कैलकुलेशन करना थोड़ा कन्फ्यूजन पार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन खुद से देख लेना। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती आ रही हो तो प्लीज़ आप उसको खुद से ठीक कर लेना, पॉइंट आउट मत करना। हाँ जी 10th क्लास, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th पार्ट, ठीक है। पहले हम 6th पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने वो उसकी कैलकुलेशन की हुई है और वो AP नहीं है, तो ये जो है ये रूट वाला है, इसलिए। तो पहले 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट सिंपल है, ठीक है। उसमें हमें बस मैंने D में लिख लिया है A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 कर लिया है। अब देखो यहाँ पर A2 - A1 करूँगी तो इसका मेरा आंसर आएगा 0.02, ठीक है। अब A3 - A2 करूँगी मैं तो मेरा आंसर आएगा 0.002, ठीक है। और यहाँ पर अगर इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ आएगा मेरा 0.0002। तो इनके डिफरेंस सेम नहीं है, आप देख सकते हो। तो इट इज़ नॉट एन AP। ये तो हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं। इसमें रूट है, देखो 3 + 3 + √2, फिर 3 + 2 √2 हो गया, फिर 3 + 3 √2 हो गया। अब मैंने जनरल फॉर्मूले में तो वही लिख दिया, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अब इनको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस करना है वो मैं आपको बताती हूँ, रूट वाला। वैसे आपने ये क्लास 9th में रूट वाला पूरा एक चैप्टर कर रखा है, अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो 3 + 2 √2 और -3 है, ठीक है। ये प्लस का है 3 और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या मेरे पास 2 √2,
ठीक है, इसको कट करना है, यहाँ पर आप कट करोगे, यहाँ पर ये इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है, यहाँ समझने वाली बात है, 3 + 2√2 है माइनस 3 + √2। ठीक है, अब ये बाहर माइनस है, पहले तो साइन चेंज कर देंगे, 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है, अब आप देखो एक इक्वेशन है ये है, इस √2 को ना दोनों जगह सेम रूट है, इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1x। सिंपल, समझ आ गई? जो सेम रूट होता है ना, जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो सेम रूट वाले नंबर्स को हम x मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फाबेट a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको और इसको इकट्ठा रख देते हैं, मतलब 2√2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये 1√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि 2x माइनस 1x करना है, मतलब 2√2 माइनस 1√2, ये जो है x है हमारा। ठीक है, अब 2 में से सेम अल्फाबेट वाले नंबर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब 2 में से 1 गया 1, तो 3 + √2 आ जाएगा, या 1√2 लिख लो, या 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस 3। ठीक है, ये 3 बच गया था हमारा, यहाँ लिख दिया मैंने, ये -3 यहाँ ले लो। ठीक है, ये -3 और ये -3। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, अगेन ये कट गया, तो मेरे पास क्या आया, √2। इस तरह से आप रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो यहाँ आ गया √2। ठीक है, अब अगले वाले में अगेन फिर वही है, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, साइन चेंज करेंगे इसके, 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अब इस 2 रूट को हम दोबारा x मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, 3 + 3√2 माइनस 2√2। अब आप यहाँ से देखो 3x माइनस 2x कितना होता है, 1x, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 3 + √2 और ये -3 यहाँ लिख देती हूँ, और ये -3 यहाँ आ गया। अब ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो √2। तो अब आप देखो यहाँ पर इट इज एन AP, ये AP है, और अब हम इसकी A5, A6 और A7 वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने A5, A6 और A7 निकालने के लिए फटाफट से वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो आपको समझाने वाला है। अब A5 निकालने के लिए यहाँ पर 3 + 4 × √2। ठीक है, यहाँ पर A6 = 3 + 6 में से 1 गया 5 × √2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर A7 = 3 + 7 में से 1 गया 6 × √2 आ गया। अब सिर्फ आंसर निकालना है, यहाँ पर = 3 +, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे √2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा 4√2। तो A की टर्म मेरी ये वाली आ गई। A6 की निकालूंगी, तो A6 = 3 + 5√2 आ जाएगा, ये मेरी 6 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर A7 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 + 6√2, क्योंकि √2 रूट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो मैसेज ज़रूर करना। हाँ जी, 10th क्लास। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 7, 8, 9, 10 पार्ट आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि वो इजी वाले पार्ट हैं और उसी मेथड से करना है जिस मेथड से अभी तक हम करते आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 11th और 12th पार्ट कराऊंगी, 11th और 12th पार्ट यहाँ पर कराऊंगी, और मैंने D लिख लिया है, D मेरे कैसे फाइंड आउट होंगे। चलिए 11th पार्ट में देखते हैं। A1 की वैल्यू A है और A2 की वैल्यू ना पावर में है, ये A2, A3 पावर में है इनकी वैल्यूज, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर, A की पावर जो है 2 और -A की पावर जो है 1। अब आपने अगर एक्सपोनेंट और पावर वाला चैप्टर किया हो तो उसमें जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि इसको जो है पावर जो अगर इसमें पावर्स का होता है रूल, तो इसमें जो है आप देखो A2 में से A1 को
a को थोड़ी माइनस कर सकते हो, ऐसे ही a की पावर 3 में से a की पावर 2 थोड़ी माइनस कर सकते हो, इसी तरह से a की 4 में से a की 3 नहीं माइनस कर सकते, इसलिए इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें जो है A2 माइनस A1, और यहाँ पर आपको इन सब के रूट में ना LCM निकालना पड़ेगा। जैसे मैं 8 का LCM निकाल लेती हूँ, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो रूट 8 जो है मेरा इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको ये पता है कि इनका जो जोड़ा बनता है, जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, ये पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। तो रूट 8 की वैल्यू तो ये हो गई। अब इसी तरह से रूट 18 की वैल्यू निकालूंगी, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब रूट 18 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जोड़ा बन गया, ये आ जाएगा बाहर, ये आ गया बाहर, और ये अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा। रूट 18 की ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से 32 है, 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5। तो रूट 32 1 2 3 4 5 जोड़े जोड़े बना लेंगे, ये एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, दो जोड़े तो बाहर आ गए। ठीक है, और एक अंदर रह जाएगा, तो 4 रूट 2। अब ये वैल्यूज जो है मैं इनको इसमें डालूंगी, जैसे 2 रूट 2 यहाँ लिख दूंगी और माइनस रूट 2। 18 का है 3 रूट 2 और माइनस 8 का था 2 रूट 2। ठीक है, 32 का था 4 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2। अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसको x मान लेना। अब 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है और माइनस उसको 2 करना है, मतलब 1 रूट 2। अब ये हो गया 2x और ये हो गया x माइनस का, और ये इसके आगे 1 लगा दो, तो माइनस कर सकते हैं ना हम, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा मेरा, रूट 2 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 लिख देते हैं। अब अगेन यहाँ पर देखो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब ये 3x हो गया, इस रूट 2 को x मान लो और इसको 2x मान लो, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, x आएगा, x मेरा क्या है, रूट 2, तो मेरा ये रूट 2 हो गया। यहाँ पर भी अगेन 4 रूट 2 है माइनस 3 रूट 2 है, तो इससे आपको ना x मान के आपकी गलती नहीं आएगी कैलकुलेशन में। तो अगेन मेरे पास x बचा, x क्या है, रूट 2, तो मेरा रूट 2 आ जाएगा। तो इट इज़ एन AP। ठीक है, और अब मुझे निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो मैं फटाफट से फॉर्मूलाज लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने फटाफट से इनका A5 का फॉर्मूला लिख लिया, A6 का फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज़ डाल दी, और A7 का फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज़ डाल दी। अब देखो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ डाल रखी हैं। अब यहाँ पर मेरा आंसर जो निकलेगा रूट 2, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा 4 से, 4 टू द 8 नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, सिर्फ 4 रूट 2। तो ये मेरी A5 आ गई। इसी तरह से A6 में निकल जाएगा आंसर, और ना हम इसको प्लस कर सकते हैं, ना हम इसको मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 5 टू द 10 नहीं लिखना क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो 5 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और A7 में आ जाएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2। तो ये मेरी A5, A6 और A7 की वैल्यूज़ आ गई हैं। 11th और 12th पार्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है, ये वाला सारा पार्ट, ठीक। और ये वाले पार्ट्स आप प्लीज़ होमवर्क में कर लेना, 7th 8th 9th और 10th। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। हाँ जी, 10th क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम लास्ट पार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क वाले पार्ट बता दिए हैं कौन से करने हैं, और यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं। 14th पार्ट में अब आपको कराऊंगी और 15th पार्ट आपका होमवर्क में है। तो मैंने यहाँ पर होमवर्क वाले पार्ट सारे लिख दिए हैं, ठीक है, ये होमवर्क वाले पार्ट है। और इस पार्ट को करने के बाद हमारा जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है फिनिश हो जाएगी। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या बोलता है एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन में। वो बोल रहा है कि वही AP है तो
अगली 5, 6, 7 टर्म निकालो। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 मैंने फॉर्मूलाज लिख लिया है। अब मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूंगी। तो जब मैं वैल्यूज़ डालूंगी तो मैं देखती हूँ A3 माइनस A2 माइनस A1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर का मतलब उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब भी आ सकता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, और यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 25, ठीक है। 9 में से 1 गए 8, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे 25 और 9 को तो यहाँ आ जाएगा 16, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। तो डिफरेंस मेरा सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, और इसको अगला जो है टर्म्स हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू।